हेलो गाइस। फाउंडेशन कोर्स क्लास 9th के इस सीरीज में हम सबसे पहला टॉपिक काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बिना किसी देरी के मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सब। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हम कोई ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा है, टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। तो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे ये बस मूव कर रहा है, ये बस मूव कर रहा है, इसमें दो पैसेंजर या दो से ज़्यादा पैसेंजर बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे दो पैसेंजर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ये पैसेंजर, एक ये पैसेंजर, दोनों साथ में बैठे हुए हैं। माना कि ये पैसेंजर ए है, ये पैसेंजर बी है, ठीक है। तो जब तक बस साथ में चलेंगे ये दोनों पैसेंजर माने साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस ए पैसेंजर का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों साथ में है, तो दोनों एक दूसरे से तो दूर नहीं जा रहे हैं। तो ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि ए ऑब्जेक्ट ए पैसेंजर रेस्ट में है बी पैसेंजर के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम एक सी पैसेंजर एज्यूम करते हैं जो कि ग्राउंड पे खड़ी है। ये पैसेंजर सी है जो कि ग्राउंड पे खड़ी है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि बस चल रहा है, बस के साथ ये चल रहा है लेकिन बी तो चल नहीं रहा है। तो सी पैसेंजर का पोजीशन, ए पैसेंजर का पोजीशन सी पैसेंजर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो हम कहेंगे कि यस ए पैसेंजर मोशन में है सी पैसेंजर के रिस्पेक्ट में। तो यह ए पैसेंजर रेस्ट में था बी पैसेंजर के रिस्पेक्ट में और सेम पैसेंजर मोशन में था इस सी पैसेंजर के रिस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म होते हैं, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता, एक रिलेटिव टर्म होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। कोई ए ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है कोई बी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वही सेम ऑब्जेक्ट किसी सी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। इसलिए कोई रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, यह एक रिलेटिव टर्म है। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। आइए यह सारे मोशन को एक एक करके पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। सबसे पहला है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? तो अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह पार्टिकल किस मोशन में है, रैंडम मोशन में। जैसे हम अगरबत्ती जला दिए तो अगरबत्ती से जो धुआं निकलेगा तो उस धुआं में जो पार्टिकल है उसका पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम कहेंगे कि यह कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कोई मॉस्कीटो है, वह फ्री फील्ड में मूव कर रहा है तो वह उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ, वह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो हम कहेंगे कि यह जो मॉस्कीटो का जो मोशन होगा वह कौन सा मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है, फ्रिक्वेंटली उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। तो कोई सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल होगा, तो कोई सिस्टम में अगर बहुत सारा पार्टिकल है तो सारे पार्टिकल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर सेम है तो हम कहेंगे वह कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, वह सिस्टम
ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे ये कार है, इस कार में हम बहुत सारा पार्टिकल मान लेते हैं, ये बहुत सारा पार्टिकल, 4 पार्टिकल माने, 1 2 3 4 पार्टिकल माने। तो 4 पार्टिकल माने तो जैसे ही पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो कहेंगे कि यह भी पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इसी, सारे जितना भी पार्टिकल इस कार पे एज्यूम करेंगे सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हम कहेंगे कि यह कार कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं, ये एथलीट है, एथलीट है, ए पोजीशन पे पहले था और फिर मूव करके बी पोजीशन पे पहुंच गया। तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका डायरेक्शन टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट के। तो पार्टिकल यहाँ पे था तो इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का डायरेक्शन, इस ए एथलीट का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ए पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, ये। तो इस पे जितना पॉइंट मानेंगे, जितना पार्टिकल मानेंगे, सारे पार्टिकल का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन जैसे ही यह बी पोजीशन पे पहुंचा, जैसे ही ये बी पोजीशन पे पहुंचा, यह इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो अब इस पे जितना भी हम पार्टिकल मानेंगे सारे पार्टिकल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। तो हालांकि जब ए पे था तो डायरेक्शन कुछ और था, बी पे था डायरेक्शन कुछ और था, लेकिन कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में बी पॉइंट पे, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जितना भी पार्टिकल है सारे पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, सेम है। हालांकि हर एक इंस्टेंट, हर एक टाइम इंटरवल पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, चाहे ए पे हो सकता है, बी पे हो सकता है, कोई सी पॉइंट पे हो सकता है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस सिस्टम में, यहाँ पे सिस्टम कौन है, ये एथलीट सिस्टम है। तो उस सिस्टम में जितना पार्टिकल है सारे पार्टिकल का अगर डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे कि वह जो ऑब्जेक्ट है, वह जो सिस्टम है, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, नॉट टाइम इंटरवल, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई सिस्टम में जितना पार्टिकल है सारे पार्टिकल का अगर ओरिएंटेशन सेम होता है तो हम कहेंगे कि वह सिस्टम ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। सिंपल में हम ऐसे कह सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ। अगला है रोटेशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई फिक्स्ड ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे वह कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे यह अर्थ है, यह अपने एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, यह अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यह फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम समझे, यह ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट जब नीचे जा रहा है तो इस पे हम बहुत सारा पार्टिकल, 3 पार्टिकल कंसीडर किए। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका तीनों पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, नीचे ही जा रहा होगा, सारा पार्टिकल नीचे ही जा रहा होगा। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हर एक पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे कि यह कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, यह ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। यही अगर ये डिस्क है, ये डिस्क है, अगर ये डिस्क रहता तो, और ये कौन सा मोशन रोटेट कर रहा है, डिस्क क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोल करते हुए नीचे जा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होता है तो उसका जितना भी पार्टिकल होता है सारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्क है, यह अगर रोटेशनल मोशन में, तो इसका जितना भी पार्टिकल होगा वो सारा पार्टिकल किस में होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। और हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होता है पार्टिकल का, वो किसके डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। तो मान लिया जाए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहाँ पे
एक सर्कल एज्यूम करते हैं, इस सर्कल एज्यूम, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, सर्कल के लॉन्ग इस डायरेक्शन में होगा। वही सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर पार्टिकल को यहाँ कंसीडर करते हैं तो उसका डायरेक्शन इधर होगा। वही सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई पार्टिकल यहाँ कंसीडर करते हैं तो उसका डायरेक्शन इधर होगा। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम 3 पार्टिकल कंसीडर किए और तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म तो नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हर एक पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चूँकि यहाँ पे तीनों पार्टिकल जो हम इस ऑब्जेक्ट पे इस सिस्टम में कंसीडर किए, तीनों पार्टिकल का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर। हम वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बात करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन टू एंड फ्रो है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वह कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे कि ये सिंपल पेंडुलम है, यह सिंपल पेंडुलम है, तो इस सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट या टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो यहाँ के बाद इधर जाएगा और फिर बी पोजीशन से ए पोजीशन पे आएगा, ए पोजीशन से सी पोजीशन पे जाएगा, फिर सी पोजीशन पे ए पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो यह सिंपल पेंडुलम जो मोशन परफॉर्म कर रहा है वह कौन सा मोशन कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है। अगर किसी पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट वह टू एंड फ्रो मोशन करता है, उस पॉइंट को हम मीन पोजीशन कहते हैं, और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, उस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। तो ए पॉइंट हो गया मीन पोजीशन और बी और सी पॉइंट हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो इस लेक्चर में हमने मोशन, रेस्ट और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम स्केलर, वेक्टर और डिफरेंट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।